guys, this is me Divya Singh and welcome back to my YouTube channel. So आज हम पढ़ेंगी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो कि मैथ्स का रैशनल नंबर्स है। तो सबसे पहले हमने कल कुछ रैशनल नंबर्स का हमने कल कुछ थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था और 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उसकी कुछ मेथड्स पढ़ी थी। इसमें आपको कैसा करना है, तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने थोड़ा इंट्रो करा था एंड एडिशन की एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की देखे थी कि आपको किस वे में आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये पार्ट 2 है जिसमें आपकी बची हुई प्रॉपर्टीज और कुछ और भी टॉपिक्स मैं इसमें कवर करवाऊंगी। तो हाँ, तो आपकी पहली प्रॉपर्टी जो हमने कल देखी थी पार्ट 1 में, वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकेंड थी आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो व्हाट हियर हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना। अब यहाँ पर इन दोनों में ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, these all are under in closure property। ये सारी की सारी जो भी क्लोजर प्रॉपर्टी की मेथड होती है उसमें ये आती है, मतलब उससे सॉल्व हो जाता है। बट वहीं पर जो हमें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। दोनों में से कुछ भी करो, आंसर आपका सेम आना है। तो इसमें क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, अंडर होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, अंडर होते हैं। और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नॉट अंडर होते हैं। यहाँ पे नॉट अंडर लिख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ हमने 2 प्रॉपर्टी तो कल ही पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वो हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखते हैं। तो देखो, आपकी थर्ड आती है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी a प्लस बी प्लस सी। या तो आप a मतलब ब्रैकेट में a प्लस बी पहले करके देन प्लस सी कर दीजिए, या आप a को बाद में प्लस करके पहले b और c को पहले प्लस करके, मतलब जो पहले ब्रैकेट में है उसको प्लस करके फिर जो बाहर है मतलब खोला है उसको हम उससे प्लस करेंगे, तो आंसर आपका सेम आएगा। बट ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये किस किस में यूज होती है, एडिशन। पहले हम देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। हम इधर ही लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड फोर्थ वन इट इज डिवीजन। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखो एडिशन में आपकी ये जो प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होती है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने 4 प्लस 2 फिर प्लस में 3 करा, तो क्या इज इक्वल्स टू क्या था, देखो 4 प्लस 2 5 और 6 एंड देन 7 8 9, मतलब आपका आंसर 9 आया। वही वैसे ही इसको हमने इस फॉर्मूले से करा। बट वहीं पर अगर हम करते कैसे हैं, जैसे देखो 4 को यहाँ रख के फिर 2 प्लस 3 करते हैं, तो इधर पहले 5 आएगा, 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये एडिटिव मतलब एडिशन के लिए ये क्या है, ये एडिशन पे क्या करती है, एडिशन को फॉलो करती है। तो हम ये कह सकते हैं एडिशन आर अंडर एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वहां पर हमारी बात आती है सब्ट्रैक्शन की। किसकी, सब्ट्रैक्शन की। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट में वही नंबर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट में जैसे हम दूसरा नंबर लेते हैं, चलो
2 माइनस 2 एंड फिर माइनस में नहीं सॉरी 4 माइनस 2 फिर माइनस 1, मतलब 4 में से 2 गया तो ऑब्वियसली 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बचा है ना। अब वहीं पर हम इसकी दूसरी देखते हैं। देखो 4 को हम बाद में करेंगे। तो देखो 4 माइनस तो 2 में से -1, 2 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 में से 4 माइनस हुआ तो आपका यहाँ पे आंसर 3 आएगा। तो ये आपका गलत है, ठीक है। ये क्या है आपका गलत है, आंसर आपके दोनों में सेम नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन आर नॉट अंडर इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड। देन मल्टीप्लिकेशन, ये आपको मैं बता देती हूँ सबसे अच्छी चीज, क्लोजर प्रॉपर्टी में सारी चारों के चारों अंडर होती है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होती है अंडर, एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अंडर होती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में। तो वहीं पर भी यही है कि मल्टीप्लिकेशन इसमें होती है, मतलब इसमें फॉलो होती है। आप भले कोई सा भी लीजिए आपको पता चल जाएगा। सो ये हमारी होती है, और मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन, सो गलती से हो गया था, तो ये नहीं होती है इधर और इधर भी नहीं होती। मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में, मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आर नॉट अंडर इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर अंडर इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ हमने देखी आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड। अब हम यहाँ पढ़ते हैं आपकी प्रॉपर्टी फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बस सिंपल आपका एक फॉर्मूला दे देती हैं, उसको आप फॉलो करिए साथ में। तो देखो तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, या तो आप ए का ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी करो, आंसर आएगा। फिर आप क्या करो, या तो ए बी प्लस करके फिर ए सी प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा। तो ये आपकी हो गई कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसको एक और ऐसे भी बता सकते हैं कि देखो ऐसे, इसको ऐसे भी बता दे। तो 2 है ब्रैकेट में x प्लस 4 है, तो पहले 2 को हम x से प्लस करेंगे, मतलब 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, एंड देन उसको 4 से प्लस करेंगे। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, समझे। तो ये हो गई आपकी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आपकी आती है कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है वो देखो, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, सॉरी आप इसको एडिटिव इनवर्स कह दीजिए, या आप एडिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है आपका, देखिए मान लीजिए आपका p अपॉन में q दिया है, तो उसका p अपॉन में q दिया है, तो इज इक्वल्स टू में क्या होगा, नॉर्मली कुछ नहीं माइनस p अपॉन में q होगा। क्या होगा, माइनस में, मतलब अगर आपका जो क्वेश्चन है प्लस में है तो वो जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका माइनस में। अगर वो माइनस में क्वेश्चन है तो आपका आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। मान लीजिए 4 अपॉन में क्या देती हूँ 5, तो इसका -4 अपॉन में 5 होगा कि नहीं होगा। एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें आपके दोनों नीचे ऊपर दोनों क्वेश्चन में माइनस हो, तब आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, आपका आंसर क्या आएगा 4 अपॉन में 5। कैसे, क्योंकि माइनस भी आएगा इधर, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गए, दोनों ऐड हो गए, माइनस माइनस ऐड हो गए, मतलब माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, माइनस एंड देन प्लस माइनस इज इक्वल टू, तो इधर आपका आंसर ये आएगा, है ना। और ऐसे अगर आपका ये नहीं है, आपका एक ही है, तो आपका ऐसा सिंपल ये आंसर आपका बनेगा।
तो बस आपका एडिटिव इनवर्स तो यही खत्म हो जाता है, यही होता है आपका एडिटिव इनवर्स। आपकी 5th प्रॉपर्टी भी हो चुकी है। देन हमारी आती है 6th प्रॉपर्टी, जो कि है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब व्हाट आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो देखते हैं। इसमें आपको क्या करना रहता है? रेसिप्रोकल करना होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो ये है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो तो क्या होगा? एडिटिव में तो ये -4/5 हो जाएगा, बट अगर आपको इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो ये 5/4 हो जाएगा। ये आपका ऐसा आंसर आएगा, इसका मतलब होता है हमने इसका क्या किया है? रेसिप्रोकल किया है। क्या करा है? रेसिप्रोकल मतलब फ्लिप करा है, रेसिप्रोकल करा है। तो ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिया। तो आपकी 6 प्रॉपर्टी मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब आपकी आती है, अब आपका कुछ नहीं आता है, बस आपका 2 टॉपिक्स और बचे हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहला होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर अप्लाई ऑन व्हाट? नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर अप्लाई ऑन नंबर लाइन मतलब क्या होता है? एक नंबर लाइन है, मान लीजिए आपको 7/4 करना है, तो आप क्या करिए? यहाँ से 0 से स्टार्ट करिए, 1/में है ना, 1/4 करिए, 2/4 करिए, 3/4 करिए, 4/4 करिए, 5/4 करिए, देन आता है 6/4 करिए, एंड देन 7/4 करिए। तो आपका आंसर आप इसमें फिर सर्कल कर सकते हो, तो आपका आंसर आ गया। रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब आपके पास लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, जो है रैशनल नंबर बिटवीन सम। आपको 2 -2 दिया है और 2 तक आपको करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे? नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, क्या है? नंबर लाइन लेंगे, इधर क्या करेंगे? -2/1, देन क्या अपॉन में 1 भी कर सकते हैं, तब इससे क्या होगा? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर 1/-1 0, एंड देन 1/1 एंड देन 2/1। तो ये आपके बिटवीन जो थे, ये आपके बिटवीन रैशनल नंबर हो गए हैं। सो यहाँ पर हम हमारे पूरे चैप्टर का एंड करते हैं। ये आपका रैशनल नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, इसके एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।